पता चलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो हमारा चल रहा था इसमें द्वितीय अध्याय। तो इसमें श्री उद्धव जी विदुर जी को कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं, जिसके कारण जब वो कृष्ण की जो अंतर्धान लीला का वर्णन करेंगे उनका उन्हें कष्ट कुछ कम हो सकता है। इसलिए वो यहाँ वक्र वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से कृष्ण ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार से ब्रज में यमुना पुलीन में गोचरण आदि करते हैं और कैसे कंस के द्वारा भेजे गए जो क्या इच्छाधारी जो असुर इच्छाधारी जो मायावी असुर थे उनका विनाश किया। सामान्य बालक के बाद खेलते खेलते उनका विनाश किया। उसके पश्चात भुजगाधिपम सर्पराज कालिया ब्रज में आया। उसके प्रभाव से यमुना हृद का जल विषदा हो गया था। कालिया यमुना में नहीं था, यमुना दह में नहीं हृद में था। हृद कहते हैं एक तालाब जैसा है विशाल, उसमें कालिया रहता था। तो इसे तो कहा जा रहा इस प्रकार से। हाँ, तो उस वक्त जल विशाला हो गया था। विषपानेन विपन्नान विषयुक्त जल को पान करके सखा लोग और बछड़े विपत्ति में पड़ गए थे, वो मूर्छित हो चुके थे। फिर कृष्ण ने निग्रह उस जो सर्प था कालिया उसका दमन किया, उसको वहां से उसको निर्वासित किया, निकाल के जल को शुद्ध किया। तो उस शुद्ध जल के द्वारा उनको फिर जीवित किया, सखाओं को और बछड़ों को। ये हो गया था। उसके पश्चात अयाजयत गोशवेन गोपराजम द्विजोत्तमय वित्त चोरुभय भारस्य चिकित्सद भयम विभु। तो कृष्ण ने नंद महाराज का जो धन था, कैसा धन था, अगाध जो धन था, उस धन का सदुपयोग करने के लिए द्विजोत्तमय अयाजियत गोशवेन। तब कृष्ण ने ब्राह्मणों के द्वारा गो यज्ञ करवाया। गोशवन गो मने गोवर्धन यज्ञ करवाया या गो यज्ञ करवाया। गोवर्धन पूजा में गौ पूजा भी होती है, इसलिए गोवर्धन पूजा को क्या कहा, गो शवन। शवन क्या होता है, यज्ञ। तो इस प्रकार से अपने पिता नंद महाराज की जो धन संपत्ति थी उसका सदव्यय करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा, उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। तो ये हमें चल रहा था। क्या किया उन्होंने, गो सवेन, यहां बताए धन का सदव्यय, उन्होंने धन का सदव्यय किया। तो पहले क्या उनका दुरुपयोग हो रहा था, क्या हो रहा था। इससे पहले क्या होता था, नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ में इंद्र की पूजा करते थे। और इंद्र कुछ अहंकारी हो चुके थे और सोचते थे मैं जगत का राजा हूं, मैं हूं तो जगत है। यदि भी जगत का राजा इंद्र ही है, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो यही समझ रहे थे ब्रजवासी भी मेरे अधीन है, यही वो गलती कर गए। ब्रज जगत के अंदर नहीं है। ये बात कृष्ण ने प्रयागराज को तीसरा की उसके उपाधि प्रदान की।
तुम तीर्थराज हो। तीर्थराज, तीर्थों राजा, ये जितने भी तीर्थ हो सकते हैं राजा कौन है? प्रयागराज, तीर्थराज। बड़ा खुश। एक नारद जी ने कहा, प्रयाग जी तुमको कृष्ण ने बेवकूफ बनाया है। बोलो कैसे? ये बताओ। तो सब तीर्थ प्रणाम करने आते हैं? आते हैं। क्या वृंदावन आता है? ब्रज आता है? ब्रज वो तो नहीं आता। फिर तुम जो राजा कैसे बन गए? फिर वृंदावन भी तो आए प्रणाम करने के लिए। बोला हाँ ठीक कह रहे हैं। चला गया भगवान के पास में। प्रभु आपने थोड़ा अन्याय, क्या अन्याय कर दिया मैंने? आपने जब मुझे तीर्थराज बना दिया तो आपका ब्रज धाम मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आएगा? भगवान ने कहा मैं तुझे राजा बनाया, तीर्थों को आपने घर का नहीं, वो मेरा घर है। वो वृंदावन तीर्थ थोड़ी है, वो धाम मेरा। धाम मैंने घर। अंदर क्या है? धाम और तीर्थ में। धाम वो है जहां साक्षात भगवान नित्य निवास करते हैं। तीर्थ वो है जहां पर किसी कारणवश भगवान के चरण पधरे गए, वहां लीला करके आ गए, या जहां पर कोई महापुरुष का आविर्भाव हुआ, उसे कहते हैं तीर्थ। धाम उसे कहते हैं जब भगवान नित्य निवास करते थे, धाम कहते हैं। तो धाम मतलब मेरा घर है वो। थोड़ी तुम अपने घर का मैं बनाऊंगा, तुमको राजा बना दूंगा। बोला समझ गए? हाँ जो हाँ समझ गया, गलती हो गई। मेरे को नारद जी भड़का देता। भगवान ने तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारी बुद्धि तेज चली नहीं सकती, तुम्हारी बुद्धि तेज नहीं चल सकती। बोलो किसी बताया? तो नारद जी ने कहा था। तभी कह रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से है। तो उन्होंने क्या किया? हाँ यही बताया ना, किस कहा? गोपराजम वित्तस्य सद्व्ययम। गोपराज नंद महाराज का जो अथाह धन था, उसे सद्व्यय करने के लिए उत्तम उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा गोवर्धन यज्ञ करवाया, पूजा करवाई। यही सद्व्यवहार। असद व्यवहार क्या है? भगवान की सेवा में जो चीज लग जाए वही सद्व्यवहार है, सत्ववृत्ति। और जो चीज सेवा में ना लगे असद है। जो चीज लग जाए, धन संपत्ति सब कुछ, वो सद है, व्यवहार है, नहीं तो असद है। इसको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से बता रहे हैं। उसके पश्चात गोवर्धन धारण लेना। वर्ष तीन्द्रे ब्रज कोपाद भग्न मान्यति विह्वल गोत लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह गृहतो गृहता। वर्ष तीन्द्रे ब्रज कोपाद भग्न मान अति विह्वला गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो भद्रा अनुगृहता। उसके बाद क्या किया उन्होंने? है क्या हुआ? भग्न माने अति विह्वल कोपाद। जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, उसका मान नष्ट हो गया। भग्न मान, कृष्ण ने उसका मान भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया। कोपाद अति विह्वल, क्रोध के मारे वो व्याकुल हो गया। कैसे क्रोध से व्याकुल हो गया। बुद्धि, सोचने की बुद्धि नष्ट हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। क्या किया उसने? वर्ष इंद्र प्रजा, क्रुद्ध होकर के उस इंद्र ने ब्रज पर वर्षा की, घनघोर वर्षा की। उस समय जब वर्षा की ब्रज को नाश करने के लिए, तो उस समय कृष्ण ने क्या किया? हे भद्र, हे विदुर जी, कृष्ण ने गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो अनुगृहणता। उस समय कृष्ण ने क्या किया?
जो गोप लोग विह्वल हो रहे थे, भयभीत थे, उन विह्वल गोप लोगों को उनकी रक्षा करने के लिए गोद लीला तपत्रेण कृष्ण ने पर्वत गिरिराज पर्वत को लीला में खेल में ही तपत्र छाता बना लिया। तपत्र किसे कहते हैं? ताप से जो त्राण करता है तपत्र कहते हैं। ताप से जो त्राण करता है उसे कहते हैं तपत्र। कौन करता है? छत्री। तो गोत्र में पर्वत, उस पर्वत को लीला में खेल में कृष्ण ने उस लीला को, उस पर्वत को छत्र बना करके उसके द्वारा त्रातो जो ब्रजवासी थे उनका उद्धार किया, उनकी रक्षा की। इस प्रकार से टीका में कह रहे हैं कोपाद वर्षति, कोपाद वर्षति इंद्रे, जब उसका मान भंग हो गया, इंद्र क्रुद्ध हो गया तो उसने वर्षा की थी। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात। वर्षा भी कैसी थी? मूसलाधार वर्षा, मूसलधार वर्षा। मूसल जिसे कूटते धान, जिससे कूटते हैं ना, गेहूं कूटते हैं, उससे जिस मुझसे गेहूं कूटते हैं उसके द्वारा ऐसी बारिश होती है। क्यों हंस रहा है? तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। जिस मुसल से गेहूं कुटे जाते हैं, गेहूं पिसे जाता है, उस मुसल से उन्होंने किया। क्यों हंस क्या है? अब हो ही नहीं रहे, क्यों हो ही नहीं रहे? भारी वर्षा होती है। बाल्टी ये बाल्टी जोड़ है ना, ठीक है ना वैभव विजय? क्या बोला मैंने? जैसे गेहूं कूटते हैं, धान कूटते हैं। अच्छा, नहीं चावल कूटते हैं, चावल कूटते हैं। अरे मूर्ख, मुसल धान कूटा जाता है, गेहूं पीसते हैं चक्की में। चक्की अब तो बंद हो गए। पहाड़ों में पहले ना पंचक्की होती थी, पंचक्की, वो बनी पंचक्की, पानी चलने वाली चक्की। अब कहीं होगी तो अभी जाएंगे ना, जब तो दिखाएंगे इन गाँव में। है भी पंच कहाँ समझ जाएगी? पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, अब लोग यूज कम करते हैं। अच्छा, और क्या? रात को उसमें गेहूं डाल के आ जाते थे, सुबह ले आते थे, और वहां 1 किलो रख के आटा रख के, इतनी ईमानदारी। सुबह गए, आटा रख करके आटा ले आए, फिर दूसरा उसमें डाल देगा, उसमें और चलते गुजर है। परंतु वो आटा ना, अब जो मैं आटा पीसते ना चक्की में, उससे जले की बात जल जाता है, वो जल जाता है। जो आटा इससे हाथ से पीसते हैं या उस चक्की में पीसते हैं, वो आटा सुगंध निकलती है, वो गेहूं सुगंध होती है। जो बाजार से आटा लाते हैं ना, उसमें वो जली बदबू आती है उसे। तो इसलिए क्या, तो उसे क्या पंचक्की, वो कहीं भूत चक्की पकड़ लेता कई बार। हाँ, भूत चक्की पकड़ लेते, चलना बंद करती है। घूमते सुनते ना मुझे तो इसलिए कहते हैं, हाँ, आटा चक्की में पीसता है गेहूं, और धान कूटते हैं मूसल से। मूसल होता है लगभग इतना मोटा, मूसल होता है इतना मोटा होता है। हाँ, तो मूसलधार वर्षा, मूसल की धार, मूसल के बराबर धार बारिश हो रही थी।
कहते हैं बादल फट गए, कहते हैं बादल फट गए। एक जगह पूरी जो बारिश पर एक जगह पूरा बादल उड़े देते हैं, उसे कहते हैं बादल फटना। पर्वत में जब है पर्वत भी खिसक जाते हैं ना, प्रवाह होता है उसका, बादल फटना उसे कहते हैं। तो ऐसी वर्षा की स्पेशली जो मेघ थे, कौन से मेघ थे जिन्हें काम में लगाया गया? सांवर्तक मेघ। प्रलय के समय जो मेघ वर्षा करते हैं उन मेघों को लगाया था इंद्र, जाओ प्रलय करो तो ब्रज में 7 दिन 7 रात है। परंतु कृष्ण ने गोर धारण कर लिया छत्र के रूप में और सब रक्षा कर दी, और एक घास का तिनका नहीं भीगा उसके जो नीचे था। तो इसे बता रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने धारण किया, गिरा धारण किया, गोवर्धन धारण किया। इसलिए कहते हे भद्र, मतलब तू कह रहे। उसके बाद शरत शशि करे मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कलपदम रे में स्त्रीणाम मंडल मंडन। अभी रासलीला सब लीला को स्पर्श कर जा रहा हूं, कहां पहुंच गए? रास में पहुंच गए। कैसे बता रहे? शरद शशि निकरे मिष्ट मान्य रजनी मुखम। शरद शशि, शरद काल में जो चंद्र उदित होते हैं, रजनी मुखम, रजनी का मुख, रात्रि का मुख प्रथम भाग, प्रदोष काल। प्रदोष काल कौन सा होता है? रात्रि का प्रारंभ, संध्या, जब संध्या कहते हैं। संध्या के समय मानो चंद्र क्या कर रहा है? अपनी किरणों के द्वारा अपनी प्रिया रजनी के मुख पर गुलाल लगा रहा है, उनको आनंद प्रदान कर रहा है। गायन कल्पदम रेमे स्त्रीना मंडल मंडन है। उसी प्रकार कृष्ण भी क्या करते हैं? गोपियों के मंडल में विराजमान होकर के गोपियों का आनंद वर्धन करते हैं। जिस प्रकार से संध्या होते ही चंद्र उदित होते हैं, उदित होते ही जो रजनी थी, रजनी देवी थी, उसके मुख में गुलाल लगा दी। वही कृष्ण भी गोपी मंडल में विराजमान होकर के मानो उनके गालों पे गुलाल लगा रहे। चंद्र हो गया, किरणें चंद्र के हाथ हो गए। मैं चंद्र अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा रजनी रूपी जो की प्रिया है उनके मुख पर गुलाल को लगाते हैं। होली तेज में लगाते हैं ना, गुलाल लगा रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण भी गोपी स्त्रीना मंडल, गोपियों के मंडल में विराजमान होकर के सब गोपियों आनंद वर्धन कर रहे थे, किया उन्होंने। अर्थात रास क्रीड़ा की उनके साथ में, उनका सम्मान किया, मतलब उनको मान प्रदान किया। इस प्रकार से बता रहे हैं। रजनी मुख मतलब प्रदोष काल, संध्या काल प्रदोष काल भी कहते हैं। शरद शशि करई, मानो चंद्र एक नायक है, कर्म ने किरणें, और जो सी किरणें हैं मानो उसके हाथ हैं। कौन सा चंद्र? शरदकालीन चंद्र मानो अपने हाथों से मानो रगड़ करके अपनी प्रिया रजनी के जो मुख है उस पर मानो गुलाल लगा रहे हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? अपने समस्त नायिकाओं के मध्य में विराजमान होकर के उनके सामने रास क्रीड़ा करके उनका मान वर्धन कर रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं गोपियों का। इति इस प्रकार से
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवाद तृतीय स्कंदे उद्धव संवाद पूरा हुआ तृतीय अध्याय। गायत्री ब्रह्मसूत्र भाष्य है ना, भागवत जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य है। गायत्री भाष्य रूपोसो अर्थो है ब्रह्मसूत्र नाम। भागवत जो है ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। अथ तृतीयोऽध्याय श्रीरुद्रोवाच ततः सागत्य पुरं सपित्रो चिकीर्षया बलदेव संयुत निपात्य तुंगाद रिपुयूथपायूथनाथं हतं व्यकर्षयत् ओजसोर्व्याम। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी, उसके पश्चात कृष्ण ब्रज की लीला समाप्त करके आगत्यपुरम मथुरापुरी पहुंचे। ब्रज लीला समापन करने के पश्चात हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहा आगत्यपुरम मथुरापुर में पहुंचे और आकर के स्वपित्रो संग चिकीर्षया। स्वपित्रो, पितरों कहने से अपने माता और पिता, पितर में सब आ जाते हैं। माता भी पितर है, पिता ही पितर है, नानी पितर, सब पितर में आ जाते हैं। नहीं बोले पिता पितर है और माता पितरी है। माता पितर माता पितरी, ये पुत्र पुत्री पुत्री सब पितर में आ जाते हैं। तो क्यों आए? क्या संग चिकीर्षया स्वपित्रो, अपने पितरों को, माता पिता को आनंद देने के लिए, सुखी जो दुख में देख कष्ट पा रहे थे, संग में होता है सुख प्रदान करने के लिए कृष्ण ब्रज से मथुरापुरी में आए। कैसे? बलदेव संयुत, बलदेव जी के साथ आए, अकेले नहीं, उनके साथ में आए। निपातुंगाद रिपुयूथनाथम, तुंगाद रिपु यूथनाथम निपात्य। कंस रिपुयूथ नाथ, शत्रुओं का जो राजा था, शत्रु सेना का जो राजा कौन था? कंस। तुंगाद निपात्य, कहां बैठा था? और तुंग में होता उच्च सिंहासन, जहां युद्ध, जहां वो जहां को दंगल हो रहा था, कुश्ती हो रही थी, ऊपर मचान में बैठा, मचान में ऊपर बैठा सिंहासन पे। तुंगाद निपात्य, तो उसने एक छलांग मारी, ऊपर पहुंच गए हैं। जब सब चारों मुश्किल मर गए, कृष्ण सोचा जो थोड़ा मामा को थोड़ा सा प्रणाम करके आता हूं, तो छलांग मार के ऊपर गए। यहां तो निपात्य लिखा है, वैसे वो स्वयं ही गिर पड़ा ऊपर से मारे। मैं कृष्ण उठाया उसको, वहां से नहीं पटक दिया नीचे, जा पटका नीचे, पटक के नीचे मारा उसको। हतम व्यकर्षयत् व्यसुम ओजसौर्भ्याम। अब नीचे गिर गया, मर गया वो। बोले मरा कि नहीं मरा? कुछ संशय था। व्यकर्षयत्, टांग पकड़ी, जो यहाँ ये रगड़ा मर तो गया नीचे, हाथ तो मर गया। मरने के बाद भगवान ने उसको यहाँ रगड़ा जगत में, उस जगह में, कि होता ना कि दोबारा जिंदा ना हो जाए। हम जो सांप को मार देते हैं, मर गया है, फिर भी हिलाते हैं उसको, हिलता नहीं हो गई, कहीं दोबारा न जग जाए। इसलिए कहते हैं हतम, जो मर चुका था, व्यकर्षयत्, फिर उसको रगड़ा,
इधर इधर घसीटा उसको। कोई बोलते हैं उसको घसीट के ले गए थे। पीछे नाला है ना मंदिर के पीछे हमारे, वो जमुना में जाता है। वो नाला कैसे बना? उसका नाम है कंस खार नाला। कंस को वही घसीट के ले गए थे उधर, कोई बोलते हैं घसीट के ले गए थे वहां पे। तो वो गोशम गमले एक गड्ढा से बन गया, गड्ढा से बन गया, वो लंबा गड्ढा बन गया, कंस का नाला बोलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है। किसने ऐसे करेंगे तो नहीं, क्योंकि स्पष्ट है किसने सम्मान से उनका उसका दाह संस्कार किया। तो प्रचलन है, यह तो भी दोष नहीं, क्योंकि दुष्ट को जिन निकाल दी जाए उतनी कम। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं। उसके पश्चात कृष्ण व्रत से मथुरा में आए, अपने पिता वसुदेव देव की क्यों आए? संग उनके मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए बलदेव जी के साथ में आए थे। और शत्रु दलपति जो कंस था, उस कंस को जो राजमंच में विराजमान होकर के कुश्ती देख रहा था। अब प्रतिशत और देख रहा था कि देखूं तो कैसे मरता है, बहुत परेशान कैसे नहीं। जब पिसेंगे नहीं पहलवान इसको, चिल्लाएगा बचाओ बचाओ बचाओ, वो आनंद लेने के लिए बैठा रहा, मजा देखने के लिए बैठा रहा, तो उल्टा ही हो गया, स्वयं मरने के लिए आ गया। शायद वहां नहीं आता तो अब कुछ दिनों जिंदा बच जाता, परंतु मृत्यु आती है ना, तो शेर कहां दौड़ता है? गांव शहर क्यों? तो समझो ये मरने वाला है, तो शेर शहर गांव के कस्बे को बढ़ रहा हो, समझो इसकी इच्छा में इसकी काल आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से। जैसे हम लोग सुनते हैं कि दुष्ट व्यक्ति है, उसका हम लोग नाम लेते हैं तो उसकी दुष्टता हमारे अंदर आती है। तो पूर्व नगासुर बकासुर शिशुपाल दंड इनके नाम लेते रहते हैं, तो क्या हमारे अंदर इनकी दुष्टता नहीं आएगी? कहाँ लेते हैं? क्या बोलते हैं? कृष्ण ने उसको मारा, नाम क्यों लेते हैं? उद्देश्य क्या होता है? जब कंस का नाम लेते हैं उद्देश्य कंस नहीं होता, उद्देश्य क्या होता है? भगवान ने उसको ऐसे मारा। तो प्रधानता किसकी रही? प्रधानता रही भगवान की। तो वहां गौण है, मुख्य भगवान। क्योंकि असुर का नाम लेते हैं, उद्देश्य क्या होता है? उसी महिमा दिखाना नहीं, महिमा भावना दिखाना, तो गौण होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, इसी तृतीय अध्याय में क्या वर्णन होगा? मथुरा द्वारका में कृष्ण ने कंस वध आदि किया जो लीलाएं की, इस अध्याय में वर्णन होगा। वहां से आरंभ करके कौरवों का निधन पर्यंत इस तृतीय अध्याय में मथुरा द्वारका की लीला, हस्तिनापुर की लीला और कौरवों का सर्वनाश, सब इस 30 अध्याय में यहाँ पे उद्धव जी कर देंगे। एक अध्याय में सब कर देंगे। ऐसे कौन कर सकता है? महाबुद्धिमान कर सकता है। जो महाबुद्धिमान होता है जो सार कर देता है। कि क्यों आए? समम संग माने होता है सुख, ये सुखवाचक है। अर्थात चिकीर्षिया संग पितरो, देवकी वसुदेव की जो कष्ट था उन्हें पता था जेल बंद है, कंस उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है। पहले देवकी वसुदेव मुक्त ही थे, वो बंद नहीं थे। जब सप्तम पुत्र 6 पुत्र मारे गए, सातवां गायब हो गया और 8वां कृष्ण यहाँ आ गए, उस समय कंस ने दोनों को छोड़ दिया और देवकी से प्रार्थना की, है बहन मुझे क्षमा करना, तो मेरे प्रति मन खराब मत करना, ये जो भाग्य की विडंबना है। बताओ, मैंने नहीं मारा उसको, उनके कर्म ही ऐसे थे। उनके कर्म ही ऐसे थे। कौन उसको मारता है? तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था उसने, उनको सुखी करने के लिए जेल से मुक्त भी कर दिया था। सब ठीक चल रहा था। जब इधर असुर मारे गए, अंत में केसी इधर कौन मारा गया? नहीं, किसी जब मारा गया तो उसके पश्चात नारद ने कहा, आप तो समझ जाओ, तू एक के भेजे जा रहा है, आप तो समझो वो कोई सामान्य नहीं है। तब उसने कहा हाँ, तब उसको विश्वास हुआ कि वास्तव में यही है,
यही है। तब तुरंत उसने क्या किया, देवी वसुदेव फिर जेल में डाल दिया। इन्होंने मेरे साथ हुआ। अभी तो कंस को कंफर्म नहीं था, वो केवल कल्पना कर रहा था। अब जब नारद जी ने जब कि भाई क्या होता है, हमारे सामने घटनाएं घटती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। नारद जी ने समझाया उसको, तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, और तू अभी तो मतलब कि क्या कह रहा हूं, तो अभी क्या तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसको भेजो उसको भेजो, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कंस क्या कर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देखे भगवान है इसको मार देगा, नहीं तो नहीं मार पाएगा, मुझे मरवा देगा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, अब तो मान ले भगवान है वो। तो उसको आया गुस्सा, उन दोनों जेलों में बंद कर दिया, देवकी वसुदेव, और तब से लेकर वो जेल में थे, कारागार में। तो वहीं पर ये क्या है, कृष्ण ने उनको मुक्त किया। अब व्यकर्षित जब मर गया था, तो व्यकर्षित क्यों किया, उसको यहां क्यों रगड़ा, उसको जो घसीटा क्यों, क्योंकि कंसेर मरण असंभावना चिंता को राय भित पित्र आदि, जो वहां वसुदेव जी थे, देवकी थी, उन्हें संशय था कि ये कैसे मर गया, कंस कैसे मर सकता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता ना, इतना बलवान कंस झड़ मर जाए। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति हटक जवान गबरू घूम रहा था, शाम बदले अरे मर गया, हम क्या करते हैं, यहां फोन करते, वहां फोन करते, यहां फोन करते, वहां फोन करते हैं, विश्वास नहीं होता ना। अच्छा भला आदमी भर्ती हॉस्पिटल में मर गया तो समझ में आती है, ये बस सामने ऐसा होता है, विश्वास नहीं होता। तो इतना बलवान था कंस, मन वसुदेव इत्यादि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मरा नहीं मरा। तो वहां बैठे थे, नंद बाबा बैठे थे, जो वृद्ध बैठे थे, वो विश्वास दिलाने के लिए उसको पकड़ा, यहाँ घसीटा, यहाँ घसीटा, वहां घसीटा, यहाँ घसीटा, वहां घसीटा, कि प्राण हो हिलेगा ना, ये फिर छोड़ दिया पढ़ाया से। उनको विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण ने उनको घसीटा वहां पे रणभूमि में, इसलिए उसको विकसित किया। चिंता नहीं, तो में चिंता जो थी, ये मरा कि नहीं मरा, ऐसा तो कि मूर्छित हुआ हो केवल, ये मूर्छित होने का भान कर रहा है। मारने वो जो थे ना मथुरावासी, जो यादव लोग थे, तो वो सोचे क्या लगता है ये एक्टिंग कर, मरने की एक्टिंग कर रहा है, मरा नहीं है। अब जब कृष्ण चले जाएंगे फिर खड़ा हो जाएगा, अब तो और भी खतरनाक बन जाएगा हमारे लिए। कृष्ण ने ये कहना रगड़ा, ये सब रगड़ा कि ये नहीं, ये अभिनय नहीं कर रहा है, वो मर गया है। मृद कंसेर देह के भूतला आग्रहण को जैसे लें, जो उनकी चिंता लगी थी, चिंता मिटाने के कृष्ण ने मृद देह को भूमि पर रगड़ा, घसीटा दो। इसके पश्चात सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रसाद वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। उसके पश्चात संक्षेप में कह रहे हैं, उसके पश्चात कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार के बाद उसको उज्जैनी भेज दिया गया पढ़ने के लिए कृष्ण को, सांदीपनि जी के विद्यालय में। वहां क्यों भेजा, जब उनके पास में गर्गाचार्य जैसे विद्वान बैठे हुए हैं, गर्गाचार्य विद्वान बैठे हुए, तो वहां क्यों भेज दिया? कहीं ऐसा भी पढ़ा, कहां पढ़ा मैंने, कि कृष्ण को छिपाने के लिए भेजा। क्यों छिपाया भेजा? सांदीपनि जो थे शिव भक्त थे, तो शैव वैष्णव पहचान नहीं पाएगा, इसलिए कृष्ण ने अपना छिपाने के लिए, प्रकाशित न करने के लिए उसी वक्त पढ़ने के लिए गए, जिससे कि उनको पहचान ही न पाए भगवान के रूप में। ये भी एक ऐसे भी कहते हैं। और वो गर्गाचारी कौन है? वो वैष्णव है। वैष्णव है तो वो क्यों पढ़ाएंगे उनको? ये कारण में बताते हैं, गर्गाचारी वैष्णव है, वो क्यों पढ़ाएंगे उनको? प्रभु आप मेरे पास ये बोलेंगे।
किसी पूछेंगे इसका अर्थ क्या होता है प्रभु, मुझे इसका अर्थ में बता दीजिए। तो इसलिए वहां पहुंच गए हो उज्जैन। ये भी कारण बताया जाता है। टीका मैंने पढ़ा, शिव भक्त हूँ। शिव जी वैष्णव है, तुम क्या रहे हो? तो फिर क्यों भक्त होना चाहिए? तो भस्मासुर कौन था? बाणासुर कौन था? रावण कौन था? तो पहले से ही बिल्कुल होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, उसके पश्चात सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए एक कारण, दूसरा कारण क्या था? मन वसुदेव ने विचार किया, कृष्ण ब्रजवासी को भूल नहीं पाएगा, तो दूर रखो। जब दूर पढ़ने जाके विद्यालय में जाएगा दूर, तो पढ़ कर गया है काफी हद तक ब्रजवासी को भूल जाएगा। चिंता लगी थी कहीं ये दौड़ के वहां पास में तो है कि दौड़ के नहीं पहुंच जाए उधर, उसको भुलाने के लिए दूर भेजा था। देखो प्रेम क्या नहीं कराता है, कपट भी करा देता है। पढ़ा ना कल पुत्र बसरा देव की देवी, तो लोग पद्मा कह रही है उल्टा, वो तो है राक्षस की माँ, तो दुष्ट है ही है। देवकी जो परम वैष्णवी है, यशोदा परम सखी भी है, वो भी क्या कह रहे किन्हीं उसने निकृष्ट बात कही। कृष्ण वो जो तुम्हें उनके जो मनोवांछा है वो पूरा कर दो। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी इच्छा क्या है? उन्हें पता नहीं चला। आगे क्या समझ लगाया? पुत्र वत्सला। कोई देवकी के विषय में कोई गलत ना सोचे कि देवकी भी ऐसे निकली है, पद्मा की बात कर रही है तो नहीं उसका दोष नहीं। क्यों? कारण क्या है? पुत्र स्नेह। या पुत्र स्नेह होता है वहां पे, ये चीजें स्वाभाविक होती हैं, इसको बुरा नहीं माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, यदि वसुदेव ऐसे विचार के वसुदेव ने, गलत भी नहीं है, अपनी जगह वो ठीक ही है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या किया? सांदीपने सकित प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम। और सांदीपनि मुनि के विद्यालय में सकित प्रोक्तम, एक बार सांदीपनि जो चीज बोल देते थे, ब्रह्म वेद, क्या उस समय विद्यालय में क्या पढ़ाते थे? वेद पुराण वेद पढ़ाए जाते थे। गणित हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान नहीं पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? वेद पढ़ाते थे, वेद पढ़ाए जाते विद्यालय में। वैदिक विद्यालय। आजकल का विद्यालय आज जाते हो अवैदिक विद्यालय। विद्यालय नहीं है तो स्कूल है। क्या है? स्कूल है, स्कूल। हाँ स्कूल है वो वैदिक विद्यालय, जहां पर केवल वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, वैदिक संस्कृति सिखाई जाती थी, वो होते वैदिक। जैसा भी है ना, जय है संस्कृत विद्यालय होते हैं, अभी संस्कृत विद्यालय है। तो इसलिए कह रहे हैं, जब अर्थात क्या होता था, शांतिपनि सकित प्रोक्तम, एक बार शांतिपनि मुनि एक कोई मंत्र एक बार बोलते थे, एक बार बोल दिया, सविस्तरम आदित्य, और कृष्ण को एक बार में ही वो केवल सूत्र बोलते थे, उसकी व्याख्या नहीं। और कृष्ण एक बार में ही सुनने मात्र से ही वेद श्रवण का सारा अध्ययन समाप्त कर लेना, एक बार सुनते ही पूरा वेद समाप्त कर दिया, दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। हाँ गुरु जी उसका क्या बोला आपने? ऐसा नहीं, फिर एक बार पढ़ा याद हो गया। हम गुरु जी का गुरु जी पढ़ते थे भक्ति इंस्टीट्यूट में, तो पुस्तक लेने नहीं जाते, नया टीचर आया था, पर संतोष सर पुस्तक कहाँ पर है? खड़े हुए, अरे पुस्तक कहाँ पर है? तो साथ में गुरुदेव इसको पुस्तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको ऐसे याद हो जाता है। तो परिशल ने बोल कल मैं क्या पढ़ाया था? पूरा अध्याय, पूरा
बिना देखे धर बोल दिया, अभी अब आकर गया। ऐसी महिमा होती है। तो इन्हें एक बार सुनने मात्र से ही ये सारा अध्ययन कर लिया और इस प्रकार से 64 दिनों में, 60 दिनों में, 2 महीने में पूरा वेद पढ़ लिए, पूरे जितने भी शास्त्र उस पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद तस्मै प्रसादाद वरम पुत्रम, उसके बाद ऋषि ने कहा, कृष्ण ने कहा गुरुदेव मुझे आप कुछ दक्षिणा ग्रहण कीजिए। बोल दो आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तस्मै प्रसादाद वरम पुत्रम। तो कृष्ण ने जब जो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? कृष्ण मैंने सुना है तुमने अपनी माता के मरे पुत्रों को, अपने भाइयों को जीवित किया, बोले तुम पाताल से ले आए थे उसको, उनको ले आए थे, उनको माता की गोदी में दिया था, मैं सुना है ये। मेरा पुत्र भी कई साल पहले समुद्र में नहाने गया तो आया ही नहीं है। क्या आप क्या ला सकते हो? कृष्ण ने क्या किया? मृतम पुत्रम, उस मरे हुए पुत्र को कृष्ण 5 जन्य के उदर से निकाल के ले आए। कृष्ण पहुंचे न समुद्र में, जो असुर था, पंचजन्य असुर, उसको मार दिया। उसको मार करके जो उसकी हड्डी थी उससे बनाए 5 जन्य शंख। असुर का अस्थि है। शंख है क्या? शंख क्या है? कीड़ा है। शंख कीड़ा होता है, कीड़े का भाग फूल है, अंदर कीड़ा होता है, कीड़ा चलता है, कीड़े को मारते हैं वो हड्डी बच अलग। वो अलग बात है, हमारी हड्डी अंदर होती है, हड्डी और खाल बाहर होती है, उसके खाल अंदर होती है, हड्डी बाहर होती है। शंख होता है। कछुआ क्या होता है? मांस अंदर होता है, वो जो कवर कुछ बाहर होता है, बाहर होता है। हाँ, तो ये शंख जो है कीड़ा ही है। शंख के कीड़ा तो फिर इसको अपवित्र सेवा में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेद वाक्य है। क्यों लगाते हैं? इसलिए वेद वाक्य क्या है? आप्त वाक्य। वेद वाक्य स्वतः ही प्रमाणित है, वेद वाक्य को प्रमाणित करने का कोई चांस नहीं है। गीता में भाग में क्यों लिखा हुआ है, पुराण में क्यों लिखा हुआ है, तो सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी। परंतु ब्रह्मसूत्र में क्यों लिखा है जी? उपनिषद कह रहा है। उसमें क्यों लिखा है जी? वेद कह रहा है। वेद क्यों कह रहे हैं जी? क्या बोलोगे? किसने पूछ लो जाके। वेद साक्षात कृष्ण स्वरूप है, इसलिए वेद को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर ही नहीं सकते हैं। वेद वाक्य कह दिया, गोमय शंख और गाय की विष्ठा, गोबर विषय तो है क्या? विषय नहीं क्या? गोबर गाय की विषय तो है, गोमय है, परंतु क्या करते हैं? उसे पवित्र है, उसे जगह की सफाई, उसकी लिपापोती करते हैं, तो वहां पर पूजा होती है। पवित्र है, उन्हें पवित्र है। क्यों वेद कहते हैं? अब कोई इसमें कारण नहीं है। इसमें गुण भी ऐसे होते हैं। जो एक बार भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था, वो लगभग कब हुआ था? उसमें हम पढ़ते तो बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, उसमें कई लोग मर गए थे। अभी कुछ दिन पहले कई रिसाव हुआ था, कई लोग फिर मर गए। उसका कचरा जलाने के लिए था, वो कहीं और जलाने गया था। नहीं, गैस रिसाव अभी हुआ था कुछ दिन पहले। तो हाँ, उसमें लगभग उसी में हुआ था जब हल्ला मचा था। हम बच्चे पढ़ते थे, उसमें तो समाचार आते थे नहीं, तो टीवी होते नहीं थे इतने ज्यादा, तो सुनते थे ऐसा करके, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हल्ला गुल्ला। तो उसमें क्या हुआ, तू ही मरा था भोपाल में। तो वही दम घुट गया था। तो हम प्रसंग यहाँ जनरल प्रसंग में, हम प्रसंग में आए। तू था क्या? तू था?
तू वही था, मैं भी था वहाँ अब तो कहाँ था बे? बंगाल में। वही मर के बगल गुजरात गुजरा, MP बगल में ही है, बोले गुजरात तो मर के वहीं घुसा था गुजरात में है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो हुआ क्या, ऐसी घर सुनने को मिली, तो हम लोग सुनते थे हम लोग। तो एक घर में ना कुछ लोग सुरक्षित थे, वो मरे नहीं, सब मर गए आसपास के। एक गांव था कोई, तो जब बाद में सब ठीक हो गया तो उनको जब वहां से उनको बचाया गया, रेस्क्यू कर ले गए, तो वो सामान्य कुछ समस्या उनको हुई, बाकी ठीक थे, वो ये फैमिली थी। उस पर रिसर्च किया गया बैगा में, क्या ऐसे क्या चीज है, तो पता चला वो भी लोग घर को गोबर से लिपते थे, दीवारों में गोबर कहीं ना गाँव दीवार में गाँव, तो गोबर की गैस के कारण वो गैस के कारण उनको प्रभावित नहीं कर पाए, इतना होता है। हमने स्वयं देखा ना, जैसे थोड़ा लकड़ी जलाओ, धुएं में दम घुट जाता है। घरों में जब वो यज्ञ होता है, छोटे घर होते हैं, पूरा घर भर जाता है धुएं से, दम नहीं घुटता उसमें। जब यज्ञ होता है छोटे घर में कितना धुआं भर जाता है ना, थोड़ा जलता है, वो आदमी उसमें दम नहीं घुटता। तू ढूंढने बैठ रहा है उसमें, मरोगे नहीं, लगता है वो भी आंख की सफाई होती है, वो भी आंख की सफाई होती है। आंख ठीक हो भी वो आंखों में जलेगा भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कितना प्रैक्टिकल है। उसमें है क्या है, उसमें घी है, उसमें वो कर्पूर है, उसमें तिल है, वो जो है, और क्या उसमें ये चीजें, क्या चीजें जो जिन्हें पवित्र, जो कोई जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं, प्रमाण तो सामने है। देखो कोई बोले जो तिल में क्या होता है, ये होता है, बिठाओ उसको, बैठो, तू घंटा बैठो, नहीं मरोगे। तो एक कमरे में ले जाओ, थोड़ा लकड़ी जला दो, द्वार बंद कर दो, उसे हाथ बांध दो, लकड़ी जला दो, बाहर निकलो, 2-3 घंटे बाद मर जाओ, मरा हुआ मिलेगा उनको। ऐसा है कि नहीं, ये प्रमाणित चीजें हैं। अब वो अलग बात है, घी शुद्ध नहीं, अलग बात है। नासा जो है, नासा वहाँ जो न्यूक्लियर ब्लास्ट करती है ना, जो टेस्ट करती है, वहाँ गोबर के हट्स बनाती है, और उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। देखो कोई प्रश्न कर लेना कभी, हिंदू मान्यता ऐसे नहीं है, ऋषि के वाक्य है ये, देखो वेद वाक्य, आप तो वाक्य है, ऐसे नहीं बोल दिया। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो पांचजन्य का उसको उद्धार करके वहां से भगवान उसके मृत पुत्र को उठा, जो पुत्र मरा हुआ तो उसको ले आए और ला करके उनको प्रदान किया, और इस प्रकार से उन्होंने, और जो वो संघ जो असुर बच गया, उसके अस्थियों को भगवान धारण कर लिया। तो बोले उससे पहले क्या उनका संघ नहीं रह गया, संघ था। भगवान के परिकर जगत में आते हैं ना, उनके आयुध भी परिकर, वो भी साथ में आते हैं। वो जो शंख था उनका, अपना शंख, वो ही इस रूप में आया था, असुर में। और कोई कारण नहीं कि ने पहले शंख नहीं था, बाद में शंख द्वारा लिया उन्होंने, पहले खाली हाथ से। शंख भगवान नित्य शंख है, जगत में आते तो उनका आयुध भी जगत में आते हैं। वो उठाने वो कहीं और आते रहते, और आते हैं, फिर बहुत जाकर उनको फिर इकट्ठा करते हैं। आज क्या बता रहे, क्या था? हरि बोल। चलो छुट्टी हुई, तुम लोग जान बची है।